सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बीए द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य की आज की इस कक्षा में हम एकांकी का उद्भव एवं विकास विषय के अंतर्गत एकांकी के विकास क्रम पर विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व के व्याख्यान में भी हमने एकांकी के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के अंतर्गत विकास क्रम किस प्रकार से रहा, इस विषय पर ही विस्तृत चर्चा की थी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज विकास क्रम के अंतर्गत चतुर्थ चरण में विकास क्रम किस प्रकार से रहा, इसको आज हम देखते हैं। चतुर्थ चरण, इसका समय है सन 1960 के बाद। भारतेंदु के विलक्षण रंग व्यक्तित्व, अद्भुत संवेदनशीलता और संगठन शक्ति, प्रसाद का काव्यात्मक वैभव, साहित्यिक गौरव, उनकी ऐतिहासिक चेतना, आधुनिक बोध, भुवनेश्वर की अद्भुत रंग चेतना और विलक्षण नाट्य प्रतिभा की नींव पर खड़े एकांकी साहित्य में स्वतंत्रता के बाद से ही परिवर्तन या विकास के लक्षण दिखाई देने लगे। उपेंद्रनाथ अश्क, रामकुमार वर्मा और जगदीश चंद्र माथुर की रचनाओं ने हिंदी नाटक एकांकी और रंगमंच के इतिहास में एक नया मोड़ उपस्थित किया। देश की परिस्थिति में तीव्र गति से परिवर्तन जो था वो उपस्थित होने लगा और हमें स्पष्ट रूप से परिवर्तन की झलक थी वो दिखाई देने लगी, जिसका प्रभाव यह रहा कि हमारे जीवन मूल्य, नैतिक मान्यताएं शीघ्र गति से बदलने लगीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राम राज्य का सपना बिखरने लगा था। आपातकाल की घोषणा ने उसे पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। भारतीय नारी के जीवन में प्रचंड परिवर्तन उपस्थित हो रहे थे, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर रहे थे। शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण सुशिक्षित स्त्रियों के सामने नित नई समस्याएं आकर के खड़ी होने लगी थीं। प्रेम का विवाह, स्त्री पुरुष संबंध आदि निषिद्ध विषयों पर खुलकर चर्चा की जाने लगी। साहित्य की लगभग सभी विधाओं में 60 के बाद एक विशिष्ट परिवर्तन देखा जा सकता है, और यदि साहित्य की सभी विधाओं में परिवर्तन की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, तो एकांकी भी इसके लिए अपवाद नहीं था। उसमें भी ये सारी चीज़ें परिवर्तन की संभव थीं। 60 के बाद नाट्य साहित्य में नाटक, एकांकी और रंगमंच में आपस में गहरा रिश्ता स्थापित हो गया। हर एकांकी को रंगमंच पर लाने की सख्त आवश्यकता पर जोर दिया गया। रंगमंच के प्रति सजगता को इस दृष्टिकोण ने एकांकी को एक प्रभावी प्रसार माध्यम बनाया। पुरानी नाट्य रूढ़ियों का आधुनिक संदर्भ में प्रयोग किया गया। एकांकियों को अवास्तविक की ओर ले जाने वाले तत्वों को छोड़ दिया गया। शिल्प के स्तर पर अनेक प्रयोग करने वाले लक्ष्मी नारायण लाल, मणि मधुकर आदि ने लोक नाट्यों का प्रयोग कर आधुनिक नाटक एकांकी को हमारी मिट्टी से जोड़ने का पूरी तरह से जो है कोशिश की। एकांकी की पूरी संरचना, भाषा का स्वरूप, प्रस्तुतिकरण की पद्धति को देखते देखते ही बदल गई। नाटक के क्षेत्र में इस परिवर्तन की शुरुआत
मोहन राकेश और लाल से हुई थी, जिसको सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, हमीदुल्ला, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ब्रजमोहन शाह, मणि मधुकर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुशील कुमार सिंह आदि के नाटकों ने आगे बढ़ाया। लगभग सभी नाटककारों ने एकांकियों की रचना की। भुवनेश्वर ने जिस असंगत नाटक का बीज बोया था वह भी 60 के बाद फला फूला, लेकिन बहुत दूर तक इसका सिलसिला नहीं चल सका था। विपिन कुमार अग्रवाल, सत्यव्रत सिन्हा, लक्ष्मीकांत वर्मा, शंभुनाथ सिंह ने अनेक असंगत एकांकी नाटक लिखे। भुवनेश्वर की भी कुछ अप्रकाशित रचनाएं इस दौर में प्रकाशित हुई। असंगत एकांकी, रेडियो एकांकी, नुक्कड़ नाटक, टेटेस नाटक, दूरदर्शन पर खेले जाने वाले एकांकी, रंग एकांकी, बीज छाया नाटक, पार्श्व नाटक, काव्य नाटक, अनेक नाटक धाराओं में नाट्य साहित्य बह निकला। इस काल में यह स्थिति थी कि एकांकी बहुरंगी ही नहीं बहुरूपिया भी बन गई थी। कथ्य के संबंध में कहा जाए तो ऐसा एक भी विषय या समस्या बची नहीं कि जिसका भारतीय जीवन से संबंध हो और जो इस नाटक एकांकियों में उठाया गया नहीं हो। ऐतिहासिक पौराणिक व्याख्यानों पर उठाया गया न हो। ऐतिहासिक पौराणिक व्याख्यानों का पात्रों का इस समय भी मोह रहा, पर नए आधुनिक युग के बोध के साथ इनको प्रस्तुत किया गया। आधुनिक संदर्भ में इनकी व्याख्या की गई है। मराठी, बंगाली, अंग्रेजी, कन्नड़, तेलुगु, इसके साथ साथ और अन्य भारतीय भाषाओं के एकांकियों के भी धड़ल्ले से अनुवाद किए जा रहे हैं या किए जा रहे थे। 60 के बाद बड़े पैमाने पर नाटक एकांकी की रचना की जा रही है। निम्नलिखित एकांकीकार और उनके एकांकियों को देखकर इसका अंदाज किया जा सकता है। इस अवधि में रेडियो नाटकों ने एकांकी की प्रगति में अच्छा खासा योगदान दिया। विष्णु प्रभाकर जैसे पुराने रेडियो नाटककारों के साथ सिद्धनाथ कुमार, सृष्टि की सांझ और अन्य काव्य नाटक आदमी है नहीं है, रास्ता बंद है आदि, चिरंजीत की है गूंजती याद, मधुमिलन, कड़ुआ फल, बर्फ और साया आदि, कणाद ऋषि भटनागर, हवेली, आज का ताजा अखबार, बोनस आदि, वीरेंद्र मिश्र, आवाज आ रही है, डॉक्टर विनय का है जो है विकल्प, टुकड़ों में बटा हुआ सुख आदि, शिवसागर मिश्र, रक्त सनी, गुड़िया और गिद्ध आदि के साथ डॉक्टर हेमराज निर्मम, घनश्याम अग्रवाल आदि अनेक लेखकों ने असंख्य रेडियो नाटकों की रचना की है। कुछ लेखकों ने इनको थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ रंग एकांकी संग्रहों के रूप में भी इनको प्रकाशित किया। तृतीय चरण में रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण लाल जैसे लेखकों ने
अपनी कृतियों से इस काल के नाट्य साहित्य को भी बहुत समृद्ध किया। इनके अलावा नए लेखकों का एक रेल सा इस अवधि में आया, जिन्होंने अपने नाटकों एकांकियों द्वारा अनेक नए नए प्रयोग किए, जिनमें यदि हम देखें तो प्रमुख रूप से आते हैं हरि मेहता, कणाद ऋषि भटनागर, डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल, सुनेंद्रनाथ सक्सेना, डॉक्टर विनय, अज्ञात, गिरिराज किशोर, महेश सांख्यधर, चंद्रशेखर, दुर्गा मेहरोत्रा, वीरेंद्र मिश्र, सिद्धनाथ कुमार, सुरेश चंद्र गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल, असगर वजाहल, राजकुमार अनिल, विनोद रस्तोगी, हमीदुल्लाह कुसुम कुमार, शौकत थानवी, गिरिराज शरण अग्रवाल, चिरंजित, निश्लर खान काही आदि। इस काल में भी ऐतिहासिक पौराणिक एकांकियों की परंपरा चलती रही, लेकिन इनको आधुनिक युग से जोड़कर इतिहास पुराण का पुनराख्यान किया गया। विष्णु प्रभाकर ने भी मानव हूँ, स्वराज की नींव, कलंक मुक्ति, प्रतिशोध आदि एकांकी, कपिल वस्तु की राजवधु, हृदय परिवर्तन, सारथी, मुक्ति आदि एकांकी केवल प्रसाद सिंह का पूजा के फल, गिरिराज शरण अग्रवाल का अगर हम देखते हैं तो वासना की प्यास, निश्तर खान काही का नीलामी, चंद्रशेखर के कुरुक्षेत्र की एक सांझ, कुंवर चंद प्रकाश सिंह के आचार्य चाणक्य, अग्नि परीक्षा आदि एकांकी, विनोद रस्तोगी का महाभारत की सांझ आदि एकांकियों ने ऐतिहासिक पौराणिक परंपरा को आगे बढ़ाया। पुराने खेमे के विष्णु प्रभाकर के साथ राम कुमार वर्मा और लक्ष्मी नारायण लाल ने भी अपने एकांकियों से प्राचीन संस्कृति के महान आदर्शों का प्रतिपादन किया और सनातन मानव मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा भी इन्होंने की। इन एकांकियों के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अखबारी नारों से नारों से परे कुछ प्रेरक एकांकी भी लिखे गए। इनमें धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के संकीर्ण घेरों में जकड़े भारत की मूलभूत समस्याओं को उठाया गया है, जैसे वापसी, मनोज कुमार सिंह, सबसे सस्ता गौरव, इसके पश्चात जो है पद्म के लाल कमल, चंद्रशेखर, आखिरी चिट्ठी, निश्तर खान काही, मंदिर की जोत, चिरंजीत, अंतिम निर्णय, गिरिराज शरण अग्रवाल आदि जो है हमारे समक्ष जो है उभर कर आते हैं। विवेच्य काल के अंतर्गत जनता और उसके कल्याण के नाम पर जो जनतंत्र का नाटक खेला जा रहा है, जिसमें राजनीतिक आदर्शों, आस्थाओं, मूल्यों तथा मर्यादाओं की जो लगातार दुर्दशा हो रही है, इसके जाने पहचाने भोगे हुए यथार्थ के असली किस्से कुछ एकांकियों में मिलते हैं। जैसे
कांग्रेसमैन बनो विष्णु प्रभाकर, मुंडन गिरिराज शरण अग्रवाल, मदारी चिरंजीत, चुनाव अभियान निस्तर खानकाही, इंडिया गेट का मुकदमा बसंत कुमार परिहार, हम रोशनी बांटते हैं गिरिराज किशोर, कुर्सी तंत्र नरेंद्र अरुणा, जनता और चूड़ियाँ कंवल नयन कपूर, चुनाव बाबू महेश सांख्यधर, प्रजातंत्र का शोर लतीफ़ गोंगी। उसके अलावा अखबार के पृष्ठों से विपिन कुमार अग्रवाल, मंत्री महोदय संतोष खरे आदि। 60 के बाद सभी सामाजिक कमजोरियों को, समस्याओं को एकांकियों में उठाया गया है। फिर वह पेशेवर गवाह हो और निर्जीव प्रमाणों के सहारे न्याय का नित्य नया नाटक रचने वाली आधुनिक न्याय प्रणाली हो, या फिर अपने ज्ञान विज्ञान की अनंत शक्तियों के बावजूद प्रकृति और नियति के हाथों विवश मानव की अनोखी मान्यताएं अंधे विश्वास हों। इनके जाल में छटपटाने वाली जनता की अनेक समस्याओं को आधुनिक एकांकीकारों ने अपने एकांकियों में उठाया है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं फ्री स्टाइल गवाही काका हाथरसी, आज़ादी का मुकदमा वरमदेव महेश सांख्यधर, मैं अपराधी नहीं हूँ देवदासी गिरिराज शरण अग्रवाल, खजाने का सांप चिरंजीत, अपराध आत्मा के पांव निस्तर खानकाही, कुंडली प्रताप सहगल, अंधकार के पंजे यादवेंद्र शर्मा चंद्र, खानदानी गवाह राजेंद्र कुमार वर्मा आदि। इस काल में हम मानव, हिम मानव, जी.जे. हरिजीत, लोह पुरुष और धरा सुंदरी, अज्ञात, अपराजेय प्रकृति, सुरेंद्र शुक्ल चंद्र, वरुण ग्रह की धरती पर, भगवान दास सफड़िया, नया वर्ष मुबारक, कणाद ऋषि भटनागर आदि वैज्ञानिक एकांकी भी लिखे गए। इस प्रकार बड़े जोर शोर से हिंदी एकांकी अनेक धाराओं में बंटकर आगे बढ़ रहा है। तो यह थी एकांकी परंपरा का चतुर्थ चरण कि इसमें एकांकियों की विकास क्रम की स्थिति क्या रही। इसके पश्चात आज हम इस विस्तृत चर्चा के पश्चात हम आज के इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।